सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी जल्दी हम लोग क्रिसमस मनाएंगे इसी सप्ताह में, और इसीलिए मैंने सोचा क्रिसमस से संबंधित कुछ संदेश आज आपको दूंगा। 2000 वर्ष पहले ईश्वर का पुत्र यीशु संसार का मुक्तिदाता बनकर संसार में आया। हम उस मुक्तिदाता के आगमन का त्योहार मना रहे हैं, यही तो क्रिसमस है। हमें नहीं मालूम प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ था, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि एक ठंडी रात में हुआ था। इसीलिए जानबूझकर 25 तारीख को रखा गया है, क्योंकि उस दिन सूर्य देवता का त्योहार मनाया जाता था रोम में, और सबसे बड़ा सूर्य ईश्वर का पुत्र यीशु, संसार की ज्योति, उस यीशु का त्योहार उस दिन मनाया जाने लगा। तो हम लोग प्रभु यीशु के आगमन का त्योहार मना रहे हैं, प्रभु यीशु के संसार में आगमन का त्योहार मनाने जा रहे हैं। अब हम इस बात पर मनन करेंगे कि प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आगमन के बारे में क्या कहा है। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मैं इस दुनिया में क्या के लिए आया हूं, यानी प्रभु यीशु का क्या मिशन था, क्या कार्य था, इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करेंगे प्रभु के वचनों में। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 9 उसके वाक्य 13 में। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। देखिए, प्रभु कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। इस दुनिया में कौन पापियों से प्यार करता है? कोई नहीं करता है। सभी लोग घृणा करते हैं, सोचते हैं उसका विनाश हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। कोई भी धर्म और धर्मी पापियों को प्यार नहीं करते, उनको दूर रखते हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में कि प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी व्यक्ति के यहां भोजन पे बैठे थे। वहां पर शहर की एक कुख्यात नारी, एक बुरी नारी यीशु के पास आती है, आंसू बहाती है, यीशु के चरणों को छूती है, और सिमेयोन अपने मन में सोचता है यदि ये नबी होता तो ये जानता थी कि कौन नारी इसको स्पर्श कर रही है। यानी सिमेयोन ये बताना चाह रहा है कि इसको तो दूर रखना चाहिए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु समारी स्त्री से बात कर रहे थे, और उस समय शिष्य आ गए। शिष्य देखकर घबरा गए। शिष्य अपने मन में सोच रहे थे इनको क्या मतलब इस नारी से। पापियों को, गैरों को लोग दूर रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु का हृदय उनके लिए खुला हुआ था। प्रभु यीशु की बाहें पापियों के लिए खुले हुए थी। प्रभु कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, यह बात नितांत विश्वसनीय और ग्रहण करने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। पापियों का दमन करने नहीं, पापियों का विनाश करने नहीं, बल्कि पापियों को बचाने के लिए आए संसार में, संत पौलुस कहते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 में एक नारी को यीशु के सामने लाया जाता है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी यानी पाई गई थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उससे प्यार किया, उसको क्षमा कर दिया। देखिए, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु चुंगी लेने वाले नाकेदारों के साथ भोजन किया। प्रभु कहते हैं मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। कौन इस दुनिया में पापियों का ख्याल करता है, पापियों को अपने पास बुलाता है? कोई नहीं बुलाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा आगमन क्या के लिए हुआ है? पापियों को बुलाने के लिए। क्या के लिए बुलाने के लिए? पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए। आओ थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम के लिए क्या माध्यम प्रभु ने बताया? पश्चाताप करो। उड़ाऊ पुत्र का सुंदर दृष्टांत लूकास अध्याय 15 में बताते हुए प्रभु यीशु ने
ये बताया कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उस उड़ाव पुत्र के पिता की तरह रुका हुआ है, इंतजार में खड़ा है। जिस समय तू अपने पैरों को, अपने पांव को उसके भवन की ओर करेगा, उस समय वो तेरी ओर दौड़ पड़ेगा, तुम्हें गले से लगाएगा। इसलिए पापियों, समाज के द्वारा तिरस्कृत लोगों, शराबियों, व्यभिचारियों, डकैतों, चोरों, आओ। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। ये शुभ समाचार है, शुभ समाचार है, शुभ संदेश है। ये अनोखी बात है, अद्भुत बात है। ईश्वर का बेटा, पवित्रतम बेटा, पापियों को बुलाने के लिए आया है। इस दुनिया में कोई किसी का भी सर्वनाश ना हो, सबको बुलाने के लिए आए। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा आगमन पापियों को बुलाने के लिए हुआ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ये प्रभु यीशु ने कब कहा, आपको याद है? जक्केउस के घर पे। जक्केउस पापी माना जाता था, धन में खो गया था, बुराई में खो गया था, लालच में खो गया था, और जक्केउस को बचाने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। आप पढ़ेंगे एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देखरेख करूंगा, उनका मैं सच्चा चरवाहा बनूंगा। प्रभु यीशु खोए हुए लोगों को ढूंढने और बचाने आए हैं। प्रभु यीशु ने 3 साल सार्वजनिक जीवन जिया, सुसमाचार की घोषणा की। इन 3 वर्षों में प्रभु यीशु के क्रियाकलापों को जरा देखिए, मानो वो पागल थे। उनके परिवार के लोगों ने स्वयं सोचा कि पागल हो गया है। मानो वे पागल थे, भटक रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए। लूकस अध्याय 19 में गूलर के पेड़ की डाली पर छिपकर बैठे हुए जक्केउस को यीशु ने कैसे देखा? क्योंकि यीशु उसको ढूंढ रहे थे। यीशु उसको ढूंढ रहे थे, कहां है, कहां है? हां, मिल गया। यूहन्ना अध्याय 4 में समारी स्त्री याकूब के कुएं के पास आती है पानी भरने के लिए दोपहर के समय। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु थके हुए थे, तब भी प्रभु यीशु उस धूप में उस कुएं के पास बैठते हैं। क्या के लिए? उस नारी के इंतजार में, उसको बचाने के लिए। वो खो गई थी, वासना में खो गई थी, 5 पति रह चुके, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। एक ऐसी नारी को बचाने के लिए यीशु उस कड़ी धूप में कुएं के पास बैठे हुए थे। मार्कुस अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु गलीलिया झील पार करके उस पार चले जाते हैं, गरासा पहुंच जाते हैं एक अबदूत ग्रस्त को बचाने के लिए। वो खोया हुआ था कब्रिस्तान में, समाज से बाहर, जंजीरों से लोग बांध नहीं पाते थे। एक ऐसे इंसान को जो अपदूतों में खो गया था, यीशु ने बचाया। प्रभु यीशु के बारे में जितना मनन करेंगे उतना हम गदगद हो जाएंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में 3 दृष्टांत प्रभु यीशु सुनाते हैं। उसमें से 2 दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रभु यीशु कहते हैं खोई हुई भेड़ के बारे में, एक चरवाहा है, उसकी 100 भेड़ें हैं, 100 भेड़ों में से एक खो जाती है जंगल में। प्रभु कहते हैं 99 भेड़ों को वहीं छोड़कर वह चरवाहा एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है, जब तक उसे नहीं मिलता तब तक खोजते रहता है। वचन में लिखा हुआ है, आप और मुझे प्रभु यीशु खोज रहे हैं। उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं एक नारी के बारे में जिसके 10 सिक्के थे, 10 सिक्कों में से एक खो जाता है और वो नारी उसको ढूंढती रहती है, झाड़ू लगाती है, जब तक उसे पाती नहीं है। ये प्रभु यीशु के बताए हुए दृष्टांत हैं। और इन दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो खो गया है मैं उनको ढूंढने और बचाने के लिए आया हूं। आज भी प्रभु यीशु वही कार्य जारी रखते हैं। प्रतिदिन नए नए लोगों को यीशु ढूंढ निकाल रहे हैं। प्रतिदिन दुनिया भर में नए नए हजारों लोगों को यीशु बुराई से, बंधनों से, गंदगी से बाहर ला रहे हैं। प्रतिदिन बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते ये ना समझो कि मैं संहिता को रद्द करने या नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, बल्कि मैं उनको पूरा करने आया हूं। संहिता को, धर्म के नियमों को पूरा करने आया हूं, नबियों के लेखों को पूरा करने आया हूं। यीशु में सब कुछ पूर्णता प्राप्त करती हैं। यीशु में सब कुछ पूर्णता प्राप्त करता है। आप जानते हैं यहूदी धर्म नियमों का धर्म था। मूसा नबी के द्वारा दिए गए नियमों का वे लोग कट्टर पालन करते थे, अक्षरशः पालन करते थे यहूदी लोग। आज भी वे लोग नियम के प्रति कट्टर हैं, ईश्वर के नियमों के प्रति वे कट्टर हैं। आप जानते हैं विश्राम दिवस, शनिवार का दिन उनके लिए विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस को एक स्विच ऑन ऑफ तक नहीं करते हैं। नियमों के प्रति यहूदी लोग इतने कट्टर थे और उसी प्रसंग में 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने नियमों को तोड़ा। विश्राम दिवस को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु ने कई लोगों को चंगा किया और लोग इसके कारण बहुत ज्यादा क्रोधित थे यीशु के ऊपर। यीशु ने क्यों इन नियमों को तोड़ा? यीशु ये बताना चाहते हैं कि नियमों का अर्थ, सार, मर्म, उद्देश्य समझो। सिर्फ नियम का पालन करना काफी नहीं है, बल्कि नियम के अंदर जो सार है, उसके अंदर जो मर्म है, उसका जो उद्देश्य है वो समझो। और प्रभु यीशु ने यह समझाने के लिए कुछ नियमों को तोड़ा, लेकिन प्रभु यीशु ने उन नियमों को पूर्ण किया अपने वचनों के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 29 में आप पढ़ेंगे, एक शास्त्री यीशु के पास आते हैं, पूछते हैं कि सबसे बड़ा नियम क्या है। और प्रभु यीशु उनको बताते हैं 2 नियम। वो क्या हैं? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारे मन, सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यानी यहूदी नियमों का निचोड़ प्रभु ने कहा यह है। सारे नियम क्या के लिए बने हुए हैं? ईश्वर से प्यार करने के लिए और एक दूसरे को प्यार करने के लिए। यानी प्रभु यीशु ने बताया कि सारे नियमों का निचोड़ प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम। और प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उस प्रेम की पूर्णता हमारे सामने रखा। प्रभु कहते हैं कि मैं नियमों को पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु में सारे धार्मिक और आध्यात्मिक नियमों का निचोड़ है, पूर्णता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 उसके वाक्य 49 में प्रभु यीशु कहते हैं, लूकस अध्याय 12 वाक्य 49 में बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं मैं आग लेकर संसार में आया हूं, मैं आग लेकर आया हूं।
यीशु आग लेकर आए हैं। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आग लेकर आए। ये कौन सी आग है? विनाश की आग नहीं, कल्याणकारी आग। कल्याणकारी आग। आग क्या करती है? आग से हमें ऊर्जा मिलती है, आग से हमें गर्मी मिलती है, आग से हमें प्रकाश मिलता है, आग हमें शुद्ध करती है। आग, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आग लेकर आया हूं। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में, पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा तो आग के जीवों के रूप में उतरा। आग के जीवों के रूप में उतरा। शिष्यों के अंदर आग के जीवों के रूप में पवित्र आत्मा उतरा। उस पवित्र आत्मा की आग से, उस ईश्वरीय आग से शिष्य ओत प्रोत हो गए। सबसे पहले वे शुद्ध हो गए, वे पवित्र हो गए। उनका पुराना जीवन बदल गया, पुराना मनोभाव बदल गया। दूसरा, उनके अंदर ऊर्जा आ गई, ताकत आ गई, उत्साह आ गया, गर्मी आ गई। वे नई सृष्टि बन गए। आग। इस्यास नबी अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे, इस्यास ने जब पुकार कर कहा कि मैं पापी होंठ वाला इंसान हूं, एक सराफिम जलते हुए अंगारे को ले आकर इस्यास के होंठ को छू देता है और कहता है कि लो शुद्ध हो गया। उस आग के द्वारा इस्यास के होंठ शुद्ध हो गए। आग शुद्ध करती है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु वो आग लेकर आए। कौन सी आग? प्रेम की आग। और जितनों ने उनको ग्रहण किया उनके अंदर भी वो प्रेम की आग आ गई। वे प्रेम की गर्मी से भर गए। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, वो आग हमारे अंदर आ जाती है। हम भी यीशु की तरह प्रेममय बन जाते हैं, सेवा करने लगते हैं। हमारे अंदर भी शुद्धिकरण आती है, हम भी शुद्ध होने लगते हैं, हम भी पवित्र होने लगते हैं, हम भी उत्साह से भर जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं ये आग लेकर आया हूं, दैविक आग, ईश्वरीय सामर्थ्य की आग, ईश्वरीय प्रेम की आग, ईश्वरीय पवित्रता की आग लेकर प्रभु यीशु इस संसार में आए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 34। मत्ती अध्याय 10 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं मैं तलवार लेकर आया हूं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तलवार लेकर आया हूं। तलवार से हम क्या करते हैं? पुराने जमाने में तलवार से लड़ाई लड़ी जाती थी। पुराने जमाने में तलवार से लड़ाई लड़ी जाती थी, युद्ध किया जाता था। तलवार से हम दुश्मन पर वार करते हैं। प्रभु यीशु तलवार लेके आए अंधकार से लड़ने के लिए, अंधेरे से लड़ने के लिए, पाप और बुराई से लड़ने के लिए, असत्य से लड़ने के लिए, अन्याय से लड़ने के लिए, पाखंड से लड़ने के लिए, अपवित्रता से लड़ने के लिए। और प्रभु यीशु जहां पर आ जाते हैं वहां पर जरूर विभाजन आ जाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है एक ही घर में विभाजन आ जाएगा। क्यों विभाजन आ जाता है? क्योंकि प्रभु परिशुद्ध प्रेम है, परिशुद्ध सत्य है, परिशुद्ध पवित्रता है। वहां पर समझौता नहीं होता है। जहां पर प्रकाश आ जाता है वहां पर अंधेरा मिट जाता है। जहां पर यीशु आ जाते हैं वहां पे विभाजन जरूर आ जाएगा। यीशु तलवार लेकर आए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है योहन का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 37। प्रभु यीशु कहते हैं मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु इस संसार में सत्य का साक्ष्य देने के लिए आए, साक्षी बनकर आए, प्रतिनिधि बनकर आए, प्रतिबिंब बनकर आए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 18 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। और एक बार बोल रहा हूं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते यानी पुत्र ईश्वर ने उसे प्रकट किया है।
प्रभु यीशु को ही ईश्वर को ज्ञान है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 27 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। आगे, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तो प्रभु यीशु ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर आए। यीशु में हम ईश्वर को देख पाते हैं। यीशु में हम ईश्वर को देख पाते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं कि अंत में ईश्वर स्वयं अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। ईश्वर स्वयं अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 9 में आपने बार बार सुना है, प्रभु यीशु ने फिलिप से कहा, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। तो प्रभु यीशु ईश्वर के प्रतिरूप हैं। यीशु के द्वारा हमने पिता को देखा है। यीशु में हम पिता को देखते हैं। यीशु में हम पिता के सारे गुण देखते हैं। प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा यह प्रकट किया कि ईश्वर क्या है और कैसे हैं। ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप हमें मिला है। ईश्वर का स्वभाव क्या है, प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है, और प्रभु यीशु ने उस महान प्रेम को अपने शब्दों के द्वारा और अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु ईश्वर के प्रतिरूप हैं। प्रभु यीशु ईश्वर के साक्षी हैं, और वो साक्षी बनकर इस संसार में आए हैं। इसीलिए वचन में पढ़ते हैं, कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पलौठे हैं। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप हैं। ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, वो अदृश्य हैं, लेकिन उस अदृश्य ईश्वर को प्रभु यीशु ने हमें दिखा दिया है। उस अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप यीशु हैं। यानी यीशु में वह अदृश्य ईश्वर प्रकट हुआ है, अवतरित हुआ है, मांस ग्रहण किया है, मनुष्य बन गया है। इसी बात को इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा हुआ है? वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। यीशु ईश्वर के महिमा का प्रतिबिंब है। ईश्वर के अंदर जो गुण है उसको यीशु ने एक मनुष्य के रूप में हमारे सामने प्रकट किया है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा काम है, मैं क्या के लिए आया हूं इस संसार में? इस संसार में उस सत्य का साक्ष्य देने के लिए आया हूं। ईश्वरीय रहस्यों को हमारे पर प्रकट करने के लिए आए हैं। ईश्वर के राज्य के रहस्यों को हम पर प्रकट करने के लिए आए हैं। उस महान सत्य को हमें समझाने के लिए आए हैं। दृष्टांतों के द्वारा, सरल शब्दों के द्वारा ईश्वर के रहस्यों को, जीवन के रहस्यों को, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रभु यीशु ने हमें समझाया। वास्तव में आज हम ईश्वर के बारे में इतनी दृढ़ता के साथ बात करते हैं। आज हम ईश्वर को इतना प्यार करते हैं। क्यों प्यार कर पाए? क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा हमें उस प्यार का एहसास हुआ, ईश्वर के स्वभाव का एहसास हुआ, ज्ञान मिला। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, अब्बा है, प्रेम करने वाला है। यीशु के प्रेम के द्वारा, यीशु के प्रेममय जीवन के द्वारा, यीशु के प्रेममय शब्दों के द्वारा, यीशु की दुर्भोग और मृत्यु के द्वारा वो प्रेम हमारे पर प्रकट किया गया है। इसीलिए हम बड़े उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ ईश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। तो प्रभु यीशु सत्य का साक्ष्य देने के लिए आए संसार में। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला है योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10। योहन अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि उन्हें परिपूर्ण जीवन मिले।
प्रभु यीशु कहते हैं चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। ये चोर कौन है? शैतान। शैतान चुराने के लिए, मारने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, आते रहता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जीवन लेकर आया हूं, बल्कि परिपूर्ण जीवन लेकर आया हूं। शैतान मृत्यु लेकर आता है पाप के द्वारा, बुराइयों के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु जीवन लेकर आए हैं। और हां, प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण अर्पित कर दिया। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, गलातियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में, उसका दूसरा हिस्सा, पौलुस कहते हैं जो जीवन मैं शरीर में जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है, यानी एकमात्र कारण है। क्या कारण है? ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपने प्राण को अर्पित किया, अपने आप को अर्पित किया, अपने प्राण को अर्पित किया। क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किया, और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने हमारे लिए जीवन का द्वार खोल दिया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था लेकिन अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु अनंत जीवन का स्रोत बन गया। पुनरुत्थान के द्वारा जो भी यीशु में विश्वास करता है उसको वो जीवन प्राप्त होता है। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु इस संसार में जीवन लेके आए, और जितने भी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के साथ जीवन जीते हैं, उनके अंदर जीवन अनायास ही देखने को मिलता है, एक जलधारा की तरह। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 में प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास को बुझाएं, क्योंकि लिखा हुआ है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से हमारे अंदर संजीवन जल की, यानी अनंत जीवन की नदियां बह निकलेंगी। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें ऐश्वर्य जीवन प्राप्त हो जाता है, हमारे अंदर जीवन बहने लगता है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में, यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। शैतान मृत्यु लाता है, मार डालने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु शैतान के उस कार्य को, मृत्यु को नष्ट करने के लिए आए, जीवन बहाने के लिए आए। इसीलिए प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले जब संसार में कार्य किए, उस समय प्रभु यीशु ने पाप, शाप, रोग के बंधनों को तोड़कर निकाल दिए। पाप, शाप, रोग के बंधनों को तोड़ डाला। पाप मृत्यु की ओर ले चलता है, शाप मृत्यु की ओर ले चलता है, रोग मृत्यु की ओर ले चलता है। प्रभु यीशु ने मृत्यु के इन सारे औजारों को तोड़ डाला। आज भी प्रभु यीशु पाप, शाप, रोग के बंधनों को तोड़कर हमारे अंदर जीवन को भर देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं जीवन देने के लिए संसार में आया हूं। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र का अध्याय 10 वाक्य 38 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते थे, और वे शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। ये प्रभु यीशु किए 2000 वर्ष पहले। आज भी प्रभु यीशु वही कार्य करते हैं, आज भी यही कार्य करते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, आज भी प्रभु यीशु पापियों को बुलाने आ रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु खोए हुए को ढूंढते रहते हैं। आज भी प्रभु यीशु सारे नियमों को पूर्ण करते हैं हमारे जीवन में भी। आज भी प्रभु यीशु आग लेकर आए हैं। आज भी प्रभु यीशु वो तलवार लेके आए हैं शैतान से लड़ने के लिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु जिस मकसद को लेकर इस संसार में आए, वही मकसद आज भी प्रभु यीशु पूरा करते रहते हैं।
जब किसी के भी जीवन में यीशु का जन्म होता है, विश्वास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ईश्वर के प्रति प्रेम के द्वारा, उनके जीवन में वही सारे कार्य होते हैं जो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने किया। उनके अंदर जो बुराइयां हैं, जो बंधन हैं, जो रोग हैं, नष्ट हो जाते हैं और वे जीवन में प्रवेश करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि यीशु इस संसार में आए। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजे। यीशु के द्वारा मानव इतिहास में परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यीशु के द्वारा जो कार्य हुआ है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो ये क्रिसमस का समय हमारे लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का समय है। उस महान कार्य के लिए, योहन अध्याय 3 वाक्य 16 के लिए, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, ताकि जो भी इसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन देने के लिए पिता ईश्वर की इस महान योजना के लिए हम इस क्रिसमस के समय धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे इस महान त्योहार के लिए। क्रिसमस का त्योहार मात्र एक त्योहार नहीं है बल्कि एक महान भेद का उद्घाटन है। ईश्वर के प्रेम को हमारे सामने प्रकट किया गया है। हमारे प्रति ईश्वर की करुणा प्रकट की गई है। हम पापियों के प्रति ईश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। यीशु के द्वारा, यीशु के आगमन के द्वारा इस संसार में एक महान कार्य हुआ है। इस संसार का इतिहास नया हो गया है। इस संसार में खोए हुए लोग, रोगी, पापी एक नया मार्ग पाए हैं। वो इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के इस महान वरदान के लिए। यीशु हमारे लिए वरदान है। इस महान वरदान के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु को प्रतिपल हमारे जीवन में जन्म लेने के लिए हमारे हृदय को खोल दीजिए, हमारे हृदय में उत्साह भर दीजिए, ताकि प्रतिपल यीशु हमारे जीवन में जन्म ले। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।